मैंने भिवानी जिले के अंदर रहेंगे, आपका ड्यूटी लगी है, प्रभारी है, तो आप इस हल्के की आवाज़ भी वहाँ पे उठाना जहाँ पे जरूरत है सर, क्योंकि इस हल्के की आप देखना कि रोडों की व्यवस्था क्या है, सीवरेज की व्यवस्था क्या मानते हैं, क्या लोग खड्डों की क्या व्यवस्था, बिल्कुल उठाएंगे, 100% उठाएंगे। चलो जी, सौभाग्य है आप। नमस्कार, मैं अजय। लोग मेरे बिना के क्या आरोप लगाए हुए हैं, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बेवक में को नहीं, मैं बिकड़ा हूँ, मैं सब सोता हूँ। यानी यह है कि यो देश 2014 के बाद में आज़ाद होया है। अब वो आज़ाद किस चीज़ तो होया है वो तो ये विशेषज्ञ हैं, एक एक चैनल को पढ़ लो, ये सभी अपने आप में गरिमाई हैं और जो व्यक्तित्व के धनी हैं, जबान के धनी हैं, और वास्तविकता में ये वो लोग हैं जो सरकार चलाया करें, जिसके अंदर लोकतंत्र के अंदर यह सरकार चले और उसी लोकतंत्र के अंदर इस देश की, प्रदेश की, इस इलाके की और अपने अपनी पार्टियां बात करने का काम करती हैं। तो आरोप बड़े लगते हैं सर, तो आज वो मेरे आरोप धोने का भी टाइम आ गया, साफ करने का भी टाइम आ गया, क्योंकि मेरे आगे वो शख्सियत है जो आज विपक्ष के अंदर बैठ के इस प्रदेश की, इस अपने हल्के की और अपनी कांग्रेस पार्टी की आवाज़ उठाते हैं और इनकी आवाज़ वहाँ गूंजती है जहाँ से पूरा देश का लोकतंत्र चलता है। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपका फेस टू फेस इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। धन्यवाद साहब। कैसे है सर? बिल्कुल बढ़िया। तो बताएं सर, कुछ राजनीति के बारे में बताएं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, लोग कहते हैं सर, बताएं, थोड़े मुद्दे पे बात करते हैं सर। नहीं, मैं समझता हूँ ये तो एक भ्रांति है। देश आज़ाद तो 1947 में हो गया था और जिस टाइम में ये आज़ाद हुआ था इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, वो भी हम इंपोर्ट करते थे। आज इस देश में मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम कहीं के कहीं पहुंच गए हैं और हम कंप्यूटर के अंदर क्रांति के रूप में अब आगे देखे जा रहे हैं। ये सारी बातें देश की आज़ादी के बाद की बात हैं। कांग्रेस की सरकारें आती रही, विभिन्न प्रधानमंत्री आते रहे, राजीव जी ने सौपन 20वीं सदी में 21वीं सदी का लिया, ये उसका परिणाम है। इंदिरा जी ने देश को कहाँ से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को पहुँचाया है। ये देश 2047 में नहीं, 1947 में आज़ाद हुआ था और उसका ही रूप आज सामने देखा जा रहा है। तो सर अब किस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी, किस प्रकार से जो भारत आज़ादी के बाद में इस देश के लिए संघर्ष कर रही हो, खून पसीने से अपनी पार्टी को, अपने देश को सींच रही हो, तो अब क्या प्लान बनाएगी, किस तरह से प्लान बनाएगी, किस तरह से जो लोगों के मन पे, दिमाग पे, आँखों के आगे जो लोगों के प्रति भ्रांतियाँ फैली हुई, देश आज़ाद 14 में हुआ, कांग्रेस पार्टी ये है, वो पप्पू है, वो फलाना है, वो जिनका है, बस ये सौदा अब वो धोने का टाइम आ गया क्योंकि 2024 आ गई। तो किस तरह से आपकी तैयारियां हैं, किस तरह से आपका देखिए, जहाँ तक ये जो आरोप लगा रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, ये सारी तो कनकॉक्ड स्टोरीज थी जो मैनेज की हुई थी। आज वो सारी भ्रांतियाँ 2014 की जो भ्रांति फैलाई, कांग्रेस पार्टी भी दूर नहीं कर पा रही थी लोगों को। मैं बता रहा हूँ ना आपको, राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम को बड़ी जबरदस्त संकल्प के साथ संपूर्ण करने पर टूट चुके हैं और आज वापस ये देश और ये दुनिया के लोग राहुल जी को एक नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं और इस देश के अंदर सच्चाई में जिस आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ भाजपा को वोट दिया था, वो अपनी बात पर पछतावा कर रहे हैं कि हमसे एक चूक हुई है कि जिन लोगों ने हमें भ्रांति दे करके ने सत्ता हासिल की। किस प्रकार की हुई है चूक? तो देखिए, सीधी सी बात है, बेरोजगारों को कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या दिए उनको? किसान को कहा कि तुम्हें आपकी फसल का डबल भाव दिएंगे, क्या दिया? 712 आदमी देश के अंदर शहीद हो गए, उन्होंने आज तक नहीं सोची उस बात के लिए, आखिर में अपने फैसलों को वापस लेना पड़ा। उसके बाद में महंगाई आप कहाँ से कहाँ चली गई। जब 387 रुपये का सिलेंडर था तो भाजपा के लोग कपड़े उतार करके प्रदर्शन करते थे, आज वो 1100 से ऊपर है, आज वो कहाँ है? तो ये चूक है। इन सारी चूकों को ठीक करने के लिए राहुल जी ने एक संकल्प लिया था भारत जोड़ो यात्रा का, जो बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और आज हम यहाँ पर। विपक्ष भी बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा था सर, कोई वहाँ पड़ा, कोई वहाँ पड़ा, कोई वहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। सर क्या मानते हैं? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर काम कर रही थी। राष्ट्रीय पार्टी पहले तो सिर्फ कांग्रेस ही थी, भाजपा ने उसके बाद में अपना स्थान लिया। ये 8 साल 9 साल से उनको काम करने का मौका मिला। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने जब सत्ता में रह करके देश की तरक्की और विकास में काम किया तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि इनसे ज़्यादा भाजपा विकास करके दिखाए।
लेकिन वो भ्रांतियां गलतफहमी में साबित हुई और लोगों का पता लग चुका कि असलियत में इस देश की तरक्की और विकास करने का किसी को श्रेय है तो वो कांग्रेस पार्टी को है और पुनः कांग्रेस की तरफ जिस प्रकार से भ्रांतियाँ फैली हैं, भ्रांतियाँ किस प्रकार से फैली, किस प्रकार से दूर की जाएंगी, किस प्रकार से धरातल पे अब देखा जाएगा? क्योंकि देखो जनता दूर करेगी और जनता ने समझ लिया है कि कुशल नेतृत्व सिर्फ कांग्रेस दे सकती है, राहुल गांधी दे सकता है। ये भ्रांति यहीं से खत्म हो। तो जब सर दो सवाल और लेता प्लीज जरूरी हैं। अब जिस प्रकार से आप भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक थे हरियाणा प्रदेश के, तो सर कैसा अनुभव रहा राजनीति का? क्योंकि आप धरातल से जुड़े हुए नेता हैं, आप व्यक्तित्व देखो और छान छान के आपकी बातें होती हैं। देखिए जहाँ तक रहा भारत जोड़ो यात्रा का, आप किसी से भी पूछे, बहुत सफलतम तरीके से उसका समापन हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई आदमी आज तक का कोई राजनेता हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का इतनी लंबी पदयात्रा करके नहीं पहुंच पाया है। लोगों के उन्होंने विचार सुने। राहुल जी का एक संकल्प था कि मैं दिल्ली में बैठकर लोगों की आम जनता की भावनाओं नहीं समझता, इसलिए मैं पैदल चलूँगा, रोड से चलूँगा। जिस समय इसकी शुरुआत की गई थी तो भाजपा के लोगों ने कहा था कि ये एक जुमला है और राहुल जी के 4 दिन की यात्रा के बाद में इसका समापन कर दिया जाएगा या ये विदेश यात्रा पर चले जाएंगे, लेकिन वो सारी बातें गलत साबित हुई। राहुल जी ने संकल्प के साथ में बड़ी सफलतापूर्वक इसका समापन किया और अब आगे वाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का भी एक तरह से सफल संचालन हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की सत्ता रहेगी, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो। तो जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की निगाह भिवानी छोटी काशी के ऊपर देखी जा सकती है, जिले की अगर बात को चुनाव की, तो पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव अहम लग रहा है। लेकिन सर यहाँ पे भी अगर बात की जाए गुटबाजी की, खेमेबाजी की, तो इस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। और सर किस प्रकार से ये तरह देखिए कोई गुटबाजी नहीं। जब कांग्रेस का नेतृत्व राहुल जी के साथ है, जब भारत जोड़ो यात्रा थी, मुझे एक नेता बताओ जो उस यात्रा में सम्मिलित नहीं हुआ हो। सब के सब सम्मिलित हुए थे। आज अगर कोई किसी एक मीटिंग में एक नेता नहीं आ पाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे मन में भेद है, उसका मतलब ये है कि उसकी प्री एंगेजमेंट हो सकती है, प्री कमिटमेंट हो सकती है, पहले से निर्धारित कार्यक्रम हो सकता है। इस वजह से वो नहीं आया, कल दोबारा जरूरत पड़ेगी। LIC ऑफिस का गया, आप भी थे, मैं भी था सर, लेकिन कुछ शेरो शायरियाँ भी हो रही थी, अपने दर्द भी बयां किए जा रहे थे, ऑफिसों की बात भी की जा रही थी। सर लगता नहीं कि वास्तव में जो धरातल से कांग्रेस को एकजुटता करना, वो कहीं ना कहीं कड़ी कमजोर देखी जा रही इस जिले से, इस क्षेत्र से? ना ऐसा कुछ नहीं। आप देखेंगे बहुत जल्दी संगठन का इसका कार्यक्रम घोषित हो जाएगा और आज से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के समापन पर हम फिर आएंगे और उस दिन आपको भी बुलाएंगे, उसी दिन आपको दिखा देंगे कि सारे एक दो सवाल प्लीज। तो सर वो परिवारवाद का आरोप लगा है शहर के जिले की राजनीति को, प्रदेश की राजनीति। सर क्या इस कांग्रेस पार्टी अब इसको भी खत्म करके आगे बढ़ेगी या किस प्रकार से हाथ जोड़ो यात्रा का समापन? क्योंकि आज युवा भी साथ का काम कर रहे और कहीं ना कहीं अनुभव भी तकड़ा, बहुत तकड़ा आपका ये भी रियलिटी माना सर, तो आज चले हुए सभी है सर, तो किस प्रकार से देखा जाएगा? देखिए कांग्रेस में सब तरह के अनुभवी लोगों को साथ लिया जाता है, उसमें परिवार के लोग भी अगर अनुभवी है तो उनके विचार लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं नाम के ऊपर राजनीति चलेगी, वास्तव में कार्यकर्ता के काम के आधार पर राजनीति, क्योंकि सर कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं ये एकजुटता में करने लगी। कांग्रेस डिजर्विंग को रिवार्ड देगी, ये मान लेना आप। चलो बस अब आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से तैयारी मंत्री जी ने कह दी सर, तो हाथ जोड़ो हाथ किस उसके पर सवाल जवाब दो प्लीज। सर अब जो हाथ जोड़ो आगे बढ़ाएगा सर, 2 महीने का कार्यक्रम रहेगा तो आपकी भूमिका भिवानी रहेगी सर, ये बताएंगे संयोजक। अच्छा आप भी संयोजक इसी प्रोग्राम के? तो सर मुबारक हो आपको, एक बार तो आपने भारत जोड़ो यात्रा में साथ दिया संयोजक बन के, अब फिर से आप पार्टी ने आपको जिम्मेवारी लगाई है कि हाथ से हाथ मिलाओ, तो सर उसके बारे में थोड़ा विस्तार बताइए। हाथ से हाथ मिला है ना आपसे, इसको आगे बढ़ाएं। मेरा काम है हाथ मिलाना। धन्यवाद। तो प्लीज इसके बारे में बताया जाए, किस तरह शुरुआत की है, कहाँ से शुरुआत ये है, हर कार्यकर्ता को, सारे नेताओं को ये कहा गया है AICC और राहुल जी के डायरेक्शन के अनुसार PCC के माध्यम से आप अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएं, गांव से लेकर के ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर के जिला और जिले से लेकर के प्रदेश तक सब लोगों को संपर्क करें। और एक चार्जशीट पेश की है राहुल जी ने, उसके अंदर सारी बातें दर्शाई गई हैं कि कांग्रेस की सत्ता हटाने में कौन से वादे किए थे और आज उन वादों की पूर्ति क्यों नहीं की गई है, और कांग्रेस की नज़र के अंदर भाजपा यहाँ पर खड़ी हुई है। जो चार्जशीट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो गांव तक पहुंचाए ताकि लोगों को जो गलतफहमियां फैलाते हैं वो स्पष्ट हो जाए। तो सर एक आपसे विनती है शहर की JNC की कि आप 2 महीने भिवानी जिले के अंदर रहेंगे, आपका ड्यूटी लगी है, प्रभारी है, तो आप
इस हल्के की आवाज़ भी वहाँ पे उठाना जहाँ पे जरूरत है सर, क्योंकि इस हल्के की आप देखना कि रोडों की व्यवस्था क्या है, सीवरेज की व्यवस्था क्या मानते हैं, गैरों खड्डों की क्या बिल्कुल उठाएंगे, 100% उठाएंगे। चलो जी, सौभाग्य है। अब कहीं ना कहीं वास्तविकता में अगर बात करूं पार्टियों की, विपक्ष की, तो विपक्ष अब मजबूत देखा जा सकता है और एकजुटता भी अंदर भी पिरोता हुआ देखा जा सकता है। सेक्टर की बात करूं तो